तेजल माने, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, क्लाउड9 हॉस्पिटल में आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वंध्यत्व और उनके अनेक कारणों के बारे में। सबसे जरूरी है समझना कि वंध्यत्व का कारण पुरुष और स्त्री दोनों में हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं पुरुष में क्या क्या कारण हो सकते हैं वंध्यत्व। जब वीर्य में शुक्राणु की संख्या कम है तब उसे हम कहते हैं ओलिगोजोस्पर्मिया। जब वीर्य में शुक्राणु की संख्या और गति दोनों भी कम है तब उसे हम कहते हैं ओलिगोएस्टेनोजोस्पर्मिया। जब वीर्य में डिफेक्टिव शुक्राणु की संख्या अधिक है तब उसे हम कहते हैं टेराटोजोस्पर्मिया। जब वीर्य में हम देखते हैं कि शुक्राणु ही नहीं है तो उसे अजोस्पर्मिया कहा जाता है। बहुत सारे पुरुषों में अंडकोश में नॉर्मल शुक्राणु बनते हैं, बट वीर्य में जो शुक्राणु अंडकोश से बाहर आते हैं उस नली को वास डिफरेंस कहा जाता है। उसमें या फिर जहाँ पे शुक्राणु स्टोर होते हैं जिसे हम कहते हैं इपिडिडिम्स, अगर उसमें कुदरती तौर पे कोई खराबी है या फिर ब्लॉकेज है, इस वजह से शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते और इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। इसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया। कुछ पुरुषों में हम देखते हैं कि रेट्रोग्रेड एजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें अंडकोश से डायरेक्टली जो शुक्राणु लिंग से बाहर आते हैं उसमें ऐसा ना होकर उल्टा पेशाब की थैली में चले जाते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। कुछ पुरुषों में इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सारे कारणों की वजह से प्रेगनेंसी रहने में पुरुष की वजह से प्रॉब्लम रह सकती है। अब हम बात करते हैं कि स्त्रियों में क्या क्या कारण हो सकते हैं। महिलाओं में हम देखते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस एक महत्वपूर्ण कारण है जिस वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। जैसे अंडा ठीक से समय पर ना बढ़ना, समय पर रप्चर ना होना, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो। कुछ महिलाओं में ओवेरियन सिस्ट होना, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होना, इस कारण की वजह से भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। कुछ महिलाओं में प्रीमैच्योर ओवेरियन एजिंग यानी उम्र के हिसाब से जल्दी ही अंडे काम करना कम कर देते हैं या फिर तेजी से अंडों की संख्या खत्म होने लगती है, जिसे हम प्रीमैच्योर एजिंग कहते हैं। तो इस कारण से भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। कुछ महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज यानी पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें अंडों की संख्या अधिक होने के कारण अंडे ठीक से समय पे बढ़ते नहीं है, ओवुलेशन नहीं होता, इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं रह पाती, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मोटापा यानी ओबेसिटी हो सकती है, आगे चल के बीपी, शुगर, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। कुछ महिलाओं में हम देखते हैं कि गर्भनलिका ब्लॉक हो सकती है, इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रहती। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कारण ट्यूबल ब्लॉकेज का टीबी जैसा इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें गर्भनलिका में पानी भर जाता है जिसे हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। गर्भनलिका में यदि पस भर जाता है जिसे हम पाइरोसाल्पिंग्स कहते हैं। इस कारण की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। अब हम बात करते हैं गर्भाशय यानी बच्चेदानी के बारे में। गर्भाशय में यदि फाइब्रॉइड्स जैसी गठाने हैं या फिर गर्भाशय के में सूजन यानी एडिनोमायोसिस है तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती। यानी गर्भाशय की परत जिसे हम एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं, अगर ये बहुत पतली है तब भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। इसका महत्वपूर्ण कारण हम देखते हैं कि बार बार की गई डीएनसी की वजह से परत पतली हो जाती है और अंदर चिपक जाती है, जिसे हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो इस कारण से भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारे कारण हैं स्त्री और पुरुष दोनों में प्रेगनेंसी ना रहने का। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सही कारण का पता चले और सही कारण का साइंटिफिक तरीके से इलाज, जिससे ऐसे दाम्पत्य को हम प्रेगनेंसी दिला सकते हैं। धन्यवाद।